नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 8th का 4th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे कि 4.1 एक्सरसाइज में सम्स कैसे करने हैं, उसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन की इजी ट्रिक क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टिंग अ डायगोनल, जो डायगोनल हम बनाएंगे उसे अलग अलग तरीकों से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मतलब हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं उनकी हेल्प से हम क्वाड्रिलेटरल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन। तो क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स, जैसे ये 4 साइड्स होती हैं। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C, D। इसकी 4 साइड्स हैं, हमें ये 4 साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, और इसका 1 डायगोनल दिया हुआ है। तो हम प्रकार और स्केल की सहायता से कैसे पिक्चर ड्रॉ करेंगे हम ये जानेंगे। ओके, जो स्टार्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। हमें दिया हुआ है PQRS, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें बच्चों PQ है 4 सेंटीमीटर, QR है 6 सेंटीमीटर, RS है 5 सेंटीमीटर, PS है 5.5 सेंटीमीटर एंड PR है 7 सेंटीमीटर। ओके, हम पहले इसका क्या करेंगे बच्चों, एक रफ पिक्चर ड्रॉ करेंगे, रफ फिगर बनाएंगे। मान लो क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड तो होगी उसकी। ओके, हम इसका नाम दे देते हैं PSRQ। ओके, और हमें ओनली 1 डायगोनल आर गिवन, PR, देख रहे हैं, PR 7 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। जब बच्चों हमें 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया होता है तो हम डायगोनल की हेल्प से क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करते हैं। तो जो हमें बेस लेना होता है ना फिगर बनाने के लिए, वो हम क्या लेंगे, डायगोनल। ओके, तो हमें डायगोनल कितना दिया गया है, PR 7 सेंटीमीटर। तो हम स्केल से 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ 0 से लेकर तो बच्चों हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है PR 7 सेंटीमीटर। अब हमें जो 4 साइड्स दी गई हैं उसी हिसाब से हम आर्क लगाएंगे। जैसे हमें सबसे पहले क्या दिया है, PQ, तो मान लो यहाँ कहीं पॉइंट हमारे पास होगा Q एंड नीचे कहीं होगा S, तभी तो 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, PQ मतलब P से Q की लेंथ कितनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर है। तो हम स्केल से 4 सेंटीमीटर, जैसे मैं 4 सेंटीमीटर ले रही हूं ना, यहां से रखकर 4 पर और 0 तक। ओके, दिस इज 4 सेंटीमीटर। हम एक P से रखकर Q की तरफ एक आर्क लगाएंगे। ओके बच्चों, हमने एक आर्क लगा ली P से Q की तरफ। अब R और Q की आर्क लगाएंगे। जो हमें R और Q की आर्क कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। तो हम फिर से स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर इस तरह से, ओके, नापेंगे। बिल्कुल प्रकार को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। R पर रखकर Q पर एक आर्क लगानी है। ओके, हमारे पास आर्क आ गई। अब इसको क्या करेंगे, बिल्कुल मिडल पॉइंट से जिस पे कट आया ना बच्चों, जिस पे कट
जिसपे लाइंस ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है दिस पॉइंट पर। ओके, दिस पॉइंट इज मैच, कनेक्ट करेंगे P से। बिल्कुल बच्चों स्केल की पोजीशन ठीक होनी चाहिए, नहीं तो आपका एक पॉइंट भी स्केल हिल गया तो आपकी फिगर वहीं पर खराब हो जाएगी। अब इसी बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर स्केल रखकर एंड आर्क पर बिल्कुल पॉइंट रखकर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इजली। तो यहाँ पर हमारा हाफ क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार है। अब हम दूसरी तरफ का एस पॉइंट का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। ओके, हमें आर से एस की दूरी कितनी दी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल से 5 सेंटीमीटर नापेंगे। प्रकार को 5 पर रखिए एंड जो पेंसिल की है नोक उसको 0 पे टच करिए। दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो हम आर से एस की तरफ 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। ओके, लग गई। अब हम पी एस वाली आर्क लगाएंगे। पी एस हमें कितना दिया है बच्चों? 5.5 सेंटीमीटर। देन करते हैं 5.5 सेंटीमीटर यहां आएगा बच्चों। ओके, 5 के बाद 5 पॉइंट्स काउंट कर एंड 0 तक प्रकार खोलकर हम P से रखकर S पर एक आर्क लगाएंगे। आ गई हमारे पास आर्क। जैसे हमने ऊपर की आर्क को मैच किया था पॉइंट से, उसी तरह से हम यहां पर भी बिल्कुल इंटरसेक्टिंग दिस पॉइंट्स, ठीक है। एक स्केल को यहां रखना है और दूसरी तरफ स्केल को पॉइंट, दोनों पॉइंट्स एक साथ रखकर और उसको ड्रॉ कर देना है। ओके, देन अगेन इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड P, दिस, ठीक है। हमारी ये क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो गया। अब हम इसकी साइड्स लिख देंगे। पी क्यू हमें कितना दिया था बच्चों? 4 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना दिया था? 6 सेंटीमीटर। आर एस क्या कितना दिया था बच्चों? 5 सेंटीमीटर। एंड पी एस कितना दिया था? 5.5 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों जब हमें 4 साइड्स एंड 1 क्वाड्रिलेटर दिया होता है, तो 1 डायगोनल दिया होता है, तो हम डायगोनल को बेस मानकर क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों सेकंड मेजरमेंट है when 2 diagonals and 3 sides are given। जब हमें क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स दे रखे हैं और 3 साइड्स दे रखे हैं, तो हम क्वाड्रिलेटरल कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम बच्चों इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ओके, तो हम क्या करेंगे? जो मैंने कहा था ना कि अगर डायगोनल दिया है तो डायगोनल को बेस मान लेते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी डायगोनल ले सकते हैं, AC या BD। मैं AC लेकर ड्रॉ कर रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। देन मैंने AC यहां ड्रॉ कर लिया 5.5 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे पता है यहाँ AC है तो BD यहीं कहीं होगा। जैसे AB मान लो मैंने ऊपर ले लिया एंड D पॉइंट नीचे ले लिया, तो मुझे अब 3 साइड्स दी गई है। ओके, तो मैं देखो पहली साइड्स क्या दी है? BC। तो यहाँ BC दी है तो मैं C पर रखकर 4.5 सेंटीमीटर की यहाँ आर्क लगाऊंगी। ओके, AD दी है 5.5 सेंटीमीटर की, तो मैं A पर रखकर यहाँ 5.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी। एंड मुझे CD, दिस इज CD दिया है 5 सेंटीमीटर, तो मैं C पर रखकर इस आर्क को ऐसे कट करूंगी। यहाँ हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा दिस, और मैं C को इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या करूंगी बेटा? टच कर दूंगी। ओके, लाइन ड्रॉ कर दूंगी एंड ऐसे ही सेम A से D पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ओके, अब मुझे क्या दिया है? अब मेरे पास साइड तो और है ही नहीं, 3 साइड्स हैं। यहाँ पर आर्क खाली एक रह गई, यहाँ पर कट होना चाहिए, तभी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर पाएंगे ना।
लेकिन हमारे पास क्या है बच्चों, डायगोनल दिया हुआ है, सेकंड डायगोनल। ओके, देन बी डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दिस बी एंड डी, दिस लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, डी से बी पर एक आर्क लगाएंगे 7 सेंटीमीटर खोलकर। ओके, देन जैसे डी से अगर मैं आर्क लगाऊंगी तो ये आर्क ऐसे बी पॉइंट को कट कर देगी और हमारे यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ओके, अब हम इसको करते हैं। मैं पहले 5.5 सेंटीमीटर एक लाइन डायगोनल है जो ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये है हमारे पास ए सी, डायगोनल को बेस लिया है, इस पर लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ है। अब मुझे साइड क्या दी है, बी सी। बी मान लो मैंने ऊपर ले लिया कहीं पॉइंट और डी नीचे ले लिया। ओके, देन बी सी कितना है, 4.5 है। मैं 4.5 ऐसे नापूंगी। ओके बच्चों, बिल्कुल भी स्केल आपका हिलना नहीं चाहिए, ना प्रकार पेंसिल हिलनी चाहिए। ओके, सी पर रखकर मैंने बी की तरफ एक आर्क लगा दी। ठीक है, अब सेकंड क्या दी है हमें लेंथ, सेकंड लेंथ दी है हमें ए डी 5.5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगी, ए पर रखकर डी की तरफ 5.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दूंगी। इस तरह से नापकर बिल्कुल एग्जैक्ट, एंड ए पर रखकर डी पॉइंट पर एक आर्क लगा लीजिए ऐसे, लाइक दिस। ओके, अब हमें थर्ड साइड दी है सी डी कितना बच्चों, 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल भी स्केल नहीं हिलाना है। सी पर रखकर मैंने डी की तरफ एक आर्क लगा दी। आगे हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए डी। ओके, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ए की तरफ, ए पॉइंट से बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। ओके, एम एंड सी से भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास बी की तरफ की आर्क रह गई, तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड डायगोनल दिया है बी डी 7 सेंटीमीटर, हम स्केल, प्रकार और पेंसिल की हेल्प से ऐसे खोलेंगे बिल्कुल। ठीक है, और हम डी पर रखकर ऐसे दिस तरह, ठीक है, बिल्कुल डी पर रखकर बी की आर्क को काट देंगे। हमारी आर्क यहाँ छोटी रह गई, तो हम बी सी कितना दिया था, 4.5, तो मैं आर्क को बड़ा करने के लिए 4.5 फिर से नापूंगी एंड लाइन एक इस आर्क को कट कर दूंगी। ओके, कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, बी से सी को मिला दूंगी इस तरह से, एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ए पॉइंट को मिला दूंगी। अब हम इसकी साइड लिख देंगे। बी सी हमें क्या दिया था, 4.5 सेंटीमीटर। ए डी क्या था बच्चों, 5.5 सेंटीमीटर। सी डी था 5 सेंटीमीटर। एंड ए बी की लेंथ अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो कितने आई है बच्चों, 3। ओके, दिस इज 3 सेंटीमीटर। हम बता सकते हैं कि ए बी की लेंथ क्या है। तो हम इस तरह से, और एक डायगोनल बी और डी, इसको भी मैच कर देंगे, मिला देंगे। दिस इज 7 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो ये हमारा डायगोनल बनकर तैयार। अब हम बच्चों एक पैरेललोग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर पैरेललोग्राम में तो हमें 2 ही साइड दी होगी, तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपको, ठीक है। जैसे हमें एक BATS, ओके, पैरेललोग्राम बनाना है।
जिसमें हमें दिया हुआ है बच्चों बी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए टी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए एस इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओनली थ्री साइड्स दी हैं। तो हम देखते हैं इसमें साइड्स क्या है और डायगोनल क्या है। एक रफ ड्रॉ करती हूँ पहले। मान लो एक ये पैरेललोग्राम है। ओके, पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों? जिसकी टू साइड्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसको नाम दे देते हैं बी ए टी एस। आपको क्या दिया है? बी ए दिया है 5 सेंटीमीटर और ए टी दिस, ठीक है, 6 सेंटीमीटर एंड ए एस ये वाला डायगोनल दिया है ए एस इज 6.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड क्या है? बी एस है। ए टी की अपोजिट साइड क्या है? बी एस, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड बी ए की अपोजिट साइड क्या है? एस टी, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम इजिली पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया है कि हम बेस किसे लेते हैं बच्चों? डायगोनल को। तो हमें ए एस जो हमारा डायगोनल है 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको पहले रफ हिस्से में, थोड़ा सा रफ हिस्से में आप रफ पिक्चर ड्रॉ करके देखना। उससे आपको जब ये साइड्स दी होते हैं ना, तो आप इन साइड्स में से मतलब क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता क्लियरली कि इसमें डायगोनल क्या है और साइड्स क्या है। तो अगर आप रफ पिक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि इसमें डायगोनल क्या है और साइड्स क्या है। ओके बच्चों, तो हमें जैसे ये रफ पिक्चर से पता चल गया ना कि ए एस डायगोनल है, तो ए एस कितना है हमारे पास? 6.5 सेंटीमीटर। तो मैं 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करती हूँ। ओके, सॉरी आया, ये हो गया ए एस 6.5 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है यहाँ कहीं बी आएगा और नीचे एक पॉइंट आएगा टी, तो उसी हिसाब से मैं इसकी लेंथ लूंगी। अब मुझे बी ए क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो मैं स्केल से 5 सेंटीमीटर बी की तरफ एक आर्क लगाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल ए पॉइंट पे रखकर मैंने एक आर्क लगा दी। ओके, अब 5 सेंटीमीटर क्या है बच्चों? बी ए 5 सेंटीमीटर है, तो एस टी भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। तो मैं एस पर पॉइंट रखकर 5 सेंटीमीटर की एक आर्क टी की तरफ लगाऊंगी, सेंटर मानकर एस को। अब दूसरी साइड्स क्या है बच्चों? ए टी, ए ये है और टी नीचे की तरफ है। ओके, तो मैं ए टी 6 सेंटीमीटर जो हमें दिया है, कॉपी को घुमा लेते हैं इस तरह से, ए से टी पर एक आर्क लगाऊंगी। ठीक है, और हमें इस तरह से, ओके, ए टी 6 सेंटीमीटर है, तो बी एस भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो मैं एस पर रखकर बी पर एक 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए हमारे पास। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम सेंटर एस, जो हमारा पॉइंट एस है, उसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, अब ए के साथ ड्रॉ कर देंगे लाइन। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा। ठीक है, इसको अब यहाँ पर ए के साथ ड्रॉ कर देंगे। ओके, एंड इसे एस के साथ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखो ये देखने से ही पता चल रहा है कि दिस इज ए पैरेललोग्राम। ओके, अब हम इसकी साइड लिख देंगे। बी ए हमें क्या दिया था? 5 सेंटीमीटर। तो हमारा ये वाली, इसके अपोजिट साइड ये वाली है ना, तो हमारी एस टी भी क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। और हमें ए टी कितना दिया था बच्चों? 6 सेंटीमीटर।
तो हमारी BSB कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। तो हम इजीली पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम 4th पॉइंट में क्या देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द रोम्बस। ठीक है, रोम्बस कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हम बच्चों एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे कि रोम्बस कैसे बनाएंगे। ओके, अगर हमें 2 साइड्स दी हुई है तो एक रोम्बस ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल है ZEAL। तो हम एक इसकी रफ पिक्चर ड्रॉ करेंगे पहले साइड में। ओके, एक रोम्बस है दिस, क्या नाम है ZEAL। रोम्बस पता है ना बच्चों क्या होता है? रोम्बस जिसकी 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चारों साइड्स एक ही जैसी होती हैं। तो ZE हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर और EL दिस डायगोनल गिवन है, देन दिस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, तो चारों साइड एक जैसी होती हैं तो चारों साइड क्या आ गई 3.5 सेंटीमीटर। अब हम इजिली इसका रोम्बस पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी फिगर। तो हम करते हैं। सबसे पहले क्या लेना है हमें बच्चों? डायगोनल। वेरी गुड। डायगोनल क्या है? EL 5 सेंटीमीटर। EL 5 सेंटीमीटर है। अब कहीं ऊपर एक पॉइंट होगा Z और नीचे एक पॉइंट होगा A। ठीक है, अब हमें सारी साइड कितनी है दी है 3.5 सेंटीमीटर की। तो हम इसमें एक ही बार बस 3.5 सेंटीमीटर नापेंगे, क्योंकि सारी साइड कितनी है बच्चों रोम्बस की 3.5 सेंटीमीटर। तो हम L पर रखकर एक आर्क ऊपर लगाएंगे ऐसे, एंड एक आर्क नीचे लगाएंगे। ओके, अब E पर रखकर लगाएंगे। E पर रखकर एक आर्क इसे काटते हुए और एक आर्क इसे काटते हुए। ओके, अब हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया और L से हम अब L पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे ZL ऐसे, ZE इस तरह से, EA इस तरह से। ओके बच्चों, एंड LA इस तरह से। ओके, दिस इज रोम्बस। अब इसकी साइड लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। एंड डायगोनल की लेंथ कितनी थी बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा 4.1 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।